हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी डॉटर्स डे। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी डॉटर्स डे। जैसे कि आप सबको पता है इस संडे डॉटर्स डे है, तो आप सबको डॉटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाइयाँ। इनके घर में बेटियां हैं तो समझो कि ईश्वर की बहुत बड़ी सौगात है। उनको ईश्वर ने बहुत बड़ी सौगात दी है, तो डॉटर्स डे मनाएं अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छे से। और खुश रहें, बेटियों को भी खुश रखें और खूब अच्छी उनको जिंदगी दें। बेटी और माँ का रिश्ता कैसा है? उसमें बहुत सारे रिश्ते हैं। उसमें दोस्ती का रिश्ता है, उसमें टीचर का रिश्ता है उसमें नोक झोंक भी है। और उसमें शरारतें भी हैं। तो ये रिश्ता बहुत प्यारा है, और मुझे तो लगता है शायद दुनिया का ही सबसे प्यारा रिश्ता है। सबसे प्यारा रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता। आपकी नजर में माँ बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमारी नज़र में तो ऐसा होना चाहिए, ये तो सीमा आपसे पूछ रही है, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि माँ बाप को सबसे पहले क्या चाहिए आजकल के टाइम पे, जो टाइम चल रहा है वो देख के, कि हमें अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, और जैसा समाज चल रहा है उन्हें दुनिया के साथ चलना सिखाएं। अच्छे बुरे की सीख दें, लेकिन इतना ना दबाएं कि वो आज की दुनिया के साथ चल ही ना पाए। और इतना दबाएं भी नहीं और इतना डराएं भी नहीं। डराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी डरा देते हैं किसी भी चीज के लिए, बेटियों को, बच्चों को। तो वो भी ठीक नहीं है। डराने से क्या होगा, वो बहुत डर भी जाएंगे और शायद आपको फिर कोई चीज बताने में हिचकिचाएंगे भी। उनको विश्वास दिलाना ज़रूरी है, इसलिए कि आप उनसे दोस्ती का रिश्ता रखिए। उनको दिखाइए कि दुनिया ऐसी चल रही है, तुम्हें आप हर जगह बच्चों के साथ नहीं जा पाएंगे। हर जगह उन्हें कहीं ना कहीं आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है आजकल हर बच्चे के लिए, ताकि वो सही फैसले कर पाएँ। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाइए और दुनिया में चलने के लायक बनाइए। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लड़कियों की एजुकेशन, जो बहुत जरूरी है, पढ़ाना। उनको जब तक हम पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, उनको अपने लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो एजुकेशन से ही बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। और आजकल तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी लाइन्स, अगर आपकी कोई बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं है या किसी और लाइन में जाना चाहती है, तो आप उसके बारे में भी उनको गाइड कीजिए, ताकि वो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर कर पाए। तो सबसे ज़रूरी तो सीमा वाली बात है कि उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे जरूरी है कि आपका बच्चा आपके साथ फ्रेंडली हो। फ्रेंडली इन द सेंस कि वाहियात बातों में नहीं। एटलीस्ट उससे कुछ गलत हुआ है या वो कोई आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ आपसे मदद मांग रहा है, हेल्प लेना चाहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो वो इतना क्लोज आपका रिलेशन होना चाहिए कि वो आपसे बेहिचक कोई ऐसी बात कर सके जो उसको समझ में नहीं आ रहा वो किससे करे। बाहर जाके करेगी या करेगा तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर वो माँ से ऐसी बात करेगी तो माँ उसको सही। सही सलाह देगी। देखिए, माँ से जब बच्चे बात करते हैं तो माँ तो हमेशा सही गाइड करेगी। अगर आप वो रिश्ता ही नहीं रखेंगे कि बच्चा आपसे क्लोज होकर बात कर सके, तो बच्चे बाहर बात करेंगे। और बाहर की दुनिया तो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आजकल कोई भी किसी को सही सलाह नहीं नहीं देता। देता, नहीं देता, और तो इस दूसरे के बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता ज़रूर बनाइए कि अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाए, तो वो बेझिझक होके आपसे बात कर सकें और आप उनको सही गाइड कर सकें। लेकिन यहाँ एक बात और है, कई माएँ गलती पे गाइड तो करती हैं, लेकिन उसके बाद ताना मारती हैं। ये तो हर बहुत ही गलत बात उठते, है। बैठते, हाँ। जागते, सोते बच्चों के पीछे ही पड़ जाती हैं। तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, आजकल कोई ऐसे करता है। मतलब समझा हम्म। भी दिया, बात सुन भी ली, फिर भी उसकी गलती का टॉन्ट ताना। मार दिया, हाँ, हाँ। वो भी ठीक नहीं। देखो, टॉन्ट मारना, बच्चे को कहाँ पे किस टाइम कौन सी बात लग जाए और वो क्या गलत कदम उठा ले, तो वो जिंदगी भर आपको पछताना पड़े, तो वो वाला तो बिल्कुल करना ही नहीं है काम। क्योंकि बच्चे कभी कभी इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। हम बच्चों के अंदर घुस के नहीं देख सकते कि उनका दिमाग कहाँ कैसा चल रहा है। अगर वो आपसे कुछ शेयर करते हैं, उनको गाइड जरूर कीजिए, पर उनके पीछे मत पड़िए। ना उनको हर टाइम उस चीज का ताना मारिए। लड़कियों को बहुत जरूरी है, लड़कियां मदर से बहुत अटैच्ड होती हैं, मदर्स भी लड़कियों से बहुत अटैच्ड होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर
की वजह से वो अपनी पूरी बात कहना या बोलना झिझक हो जाती है, नहीं कर पाती है। थोड़ा यहाँ बेटियों को भी चाहिए कि वो कई बार बेटियां बात करने में झिझक जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बेटियों को भी ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम अपनी माँ से हर बात कर सकते हैं। तो वही कहते हैं ना कि फ्रेंड्स की तरह रिलेशन बनाओ अपना, मदर भी बनो, शिक्षक भी बनो, जैसे हमने पहले बोला, टीचर भी बनो, लेकिन दोस्त भी बनो। तो ये रिश्ता भी दोनों तरफ से निपटा है दोस्ती जैसे, कि थोड़ा सा तो बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप को अपने कॉन्फिडेंस में लें और बात करें कि हाँ मम्मी मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है, तो आप करोगे तो मदर्स जरूर सुनेंगी। तो हम तो चाहते हैं कि डॉटर्स डे जो है सबका बहुत अच्छा बीते, अपनी बेटियों के साथ खूब इंजॉय कीजिए आप। एक एज आ जाती है जहाँ की बच्चे माएँ बन जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती चली जाती है, वो मैरिड हो जाती हैं बेटियां, तो मेरे को तो लगता है कि वो माओ का रोल वो ही निभाती वो हैं, ही निभाने लग वो जाती है। हाँ, वो फिर हमें सिखाती हैं, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रही हैं। तो माँ तो बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हम हक से हर चीज वो बोल देती हैं और हक से हम बोल देते हैं। तो यूं ही बना रहे आप सबका बहुत प्यारा सा रिश्ता, और ये रिश्ता बहुत प्यारा है, मनाइए अपनी बेटियों के साथ आज जरूर। हैप्पी डॉटर्स डे सबको बहुत अच्छे से मनाएं, खूब खुश रहें। और बेटियों को भी चाहिए कि उनकी मम्मी को क्या पसंद था, जरूरी नहीं गिफ्ट देना है, उनको टाइम दें, उनको टाइम दें, उनसे बातें करें, उनको कहीं घुमाने ले जाएं, जस्ट फॉर कि भाई चलो एक वॉक के लिए चलते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कहीं घुमाना हुआ, ऐसा नहीं है, बट एक वॉक के लिए या किसी भी मतलब एक कॉफी के लिए ले जाएं, तो वो भी एक माँ बेटी का ये हो जाता है कि आपस में बात हो गई आपकी। तो आपके रिश्तों में सबसे जरूरी क्या है? विश्वास और मुस्कान। और बेटियों को दबंग बनाए और इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो जिस समाज में रहें, जहां भी रहें, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें, और सेफ महसूस सेफ करें। महसूस करें। उन्हें हर दुनिया की बुराई से लड़ना आना चाहिए। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे शो के साथ आप जुड़े रहिए, रेगुलर देखते रहिए हमारा बातों का। कारवां। और यंग रहें, मलंग मलंग रहे, रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। देखते रहिए हमारा बातों का कारवा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू ऑल।